हेलो फ्रेंड्स, मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि न्यू वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं डिक्शनरी देखना। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो डिक्शनरी देखते देखते इतने बड़े हो गए, बचपन से डिक्शनरी देखते हुए आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं आपको डिक्शनरी देखना इसलिए बता रहा हूँ कि आप मीनिंग ढूंढे, ऐसा नहीं है। मीनिंग ढूंढना बिल्कुल नहीं है। मीनिंग ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे आजकल साधन उपलब्ध है। हमारे पास मोबाइल में भी ऑनलाइन डिक्शनरी उपलब्ध है और गूगल पे हम लोग डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं कि न्यू वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करें, कैसे सीखे मैं बता चुका हूं, लेकिन उसे हम कैसे उपयोग में लाए और उसे डिक्शनरी में कैसे ढूंढे, आज मैं वो बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम का है। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज वाले हो, या फिर जो प्राइमरी लर्नर हो, या शुरू करे हो जिन्होंने अंग्रेजी बोलना सीखना, पढ़ना लिखना, उनके लिए भी ये बहुत काम का है। और ये आपके अंदर बहुत सारा चेंज लाने वाला है, ये मैं 100% आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब आप ये डिक्शनरी में देखना सीख जाएंगे तो आपके बहुत सारे वर्ड जो अभी तक आप गलत बोलते आ रहे थे, या आपको लगता था कि ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है, तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ अंतर आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए सीखने के लिए डिक्शनरी कैसे देखें, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स डिक्शनरी में कैसे ढूंढते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर आप खुद सीख जाएंगे और खुद फिर दूसरों को बताने लगेंगे कि इस वर्ड को ऐसा बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू सर्च न्यू वर्ड्स इन डिक्शनरी टू नो इट्स एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब ये डिक्शनरी में हमने वर्ड ढूंढा पेन। हमने डिक्शनरी में लिखना शुरू किया, स्पेलिंग डाली पेन। अब पेन का जो भी मीनिंग आएगा हिंदी में, इंग्लिश में, आप वो हमारा मैटर नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि इसे पढ़े। तो आजकल जो डिक्शनरी चल रही है दो प्रकार से होती है, एक तो यूके ब्रिटिश इंग्लिश और एक यूएस। दोनों का उसमें साथ में बताया जाता है बहुत सारी डिक्शनरीज में। We Indian people follow British English. Whatever books are available here in India, we have to study British English. That's why we have to follow UK. US जो है वो ज़्यादातर जो टेक्निकल जैसे मोबाइल वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह, इसमें कुछ एक चीज़ में काम में आता है। यदि टोटल ओवरऑल बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश हमको फॉलो करना होता है। तो आइए देखिए, अब ये जब पेन हमने सर्च के लिए डिक्शनरी में डाला तो दो प्रकार से ये आएगा। इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये हमेशा स्लैंटिंग बार में लिखा होता है, इसलिए इसे साउंड कहते हैं। साउंड की पहचान ही ये रहेगी कि वो हमेशा ऐसे स्लैंटिंग बार में। यदि ये अभी लिखा हुआ है तो ये P है, ये E है, ये N है। लेकिन जब इसे हम सर्च करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, फोनेटिक सिंबल्स में, तो ऐसा रहेगा। तो ये फिर ये प है, और जो हमने सीखा था उसमें आपने ध्यान दिया होगा प, फिर ऐसा जो था इसे हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। और ये न, प ए न, प ए पे न, पेन, पेन। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब ये क्योंकि बहुत सिंपल है, अब इसे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अब ये PAIN, इसे हमने डिक्शनरी में डाला। ये हमने PAIN ऐसा लिखा, तो जो आएगा ट्रांसक्रिप्शन मीनिंग हिंदी में या इंग्लिश में, मीनिंग जो भी आए, ट्रांसक्रिप्शन में इस टाइप से आपको मिलेगा प ए और ये न।
अब यदि आपको सिंबल्स जो हमने फोनेटिक्स पढ़ी थी उसमें जो साउंड के सिंबल्स मैंने वॉइसलेस, वॉइस्ड साउंड, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स बताए थे, उसके हिसाब से आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो वापस आप वीडियोस देखिए। ये प मैं बता चुका था। फिर ये डिप्थोंग में मैंने बताया था, इसे हम बोलते हैं ए। अब ये पहले जो आया था आपने देखा होगा वो PEN में, वो साउंड में जो था वो ए था। अब यहां पर ये ग्लाइड करने वाला है, तो ए और ये ए। अब इसको बोलने का तरीका कैसा था, ए। अब प में ए लगा तो पे, और फिर न, पेन हो गया। अब हमें क्या लगता था कि ये तो सब एक जैसा है, पेन पेन, लेकिन ये अंतर हुआ, बोलने में अंतर। पेन पेन पेन, पेन पेन पेन, ये अंतर हुआ। कहां से पता चला ये, इससे। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये देखिए, फिर से हमने डिक्शनरी में ये डाला PAN। अभी तक हम देखो PEN देखा पहले, फिर हमने PAIN देखा, और अब हम देख रहे हैं PAN। तो अब इसमें क्या अंतर है, जैसे हमने सर्च पे लगाया तो ऐसा आ जाएगा साउंड में, ये ऐसा हमेशा रहेगा, फिर ऐसा ये। अब प ए न, अब मैंने तीनों को पढ़ना, प तो सबको पता है, न भी पता है। ये वाला साउंड, ये जब मैं बता रहा था मैंने बताया इसे कैसे बोला जाता था, ए। अब प में ए लगा तो पै न, पैन पैन पैन। अब पहला जो PEN वाला था उससे कैसा बोला था हमने, पेन पेन। दूसरा वाला PAIN, उसमें कैसा था, पेन पेन। और ये वाला पैन पैन। तो ये अभी तक जो हमें ऐसा लगता था कि ये जो होते हैं ये सब एक जैसे होते हैं, पेन 3 प्रकार के होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इनमें ये बारीकी है। तीनों को अंतर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। पेन 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 पेन, और पैन पैन पेन पैन पेन पेन पैन पेन। तीनों में अंतर पता चल गया, अलग अलग, बिल्कुल क्लियर। अब ये देखिए, जैसे हमने सर्च पे लगाया, डिक्शनरी में ये लिखा, ये आया, और इसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करें। अब शुरू करिए, देखिए सबसे पहला कैसा लिखा हुआ, इसे क्या बोलते थे हम, छोटा वाला अ। फिर ये ड लगा, फिर व, फिर आए, और फिर एस है जो कि बार में है तो स। आप शुरू करें, अड अड अड, फिर व, ये व है, फिर इसमें लगा है आय, और ये स, अड वाय स, एडवाइस। अब यहां पर आप देखेंगे डिक्शनरी में हमने सर्च किया तो यहां पर एक ये ऐसा, यहां पर ये स्ट्रेस मार्क लगा है। ये स्ट्रेस मार्क इसलिए लगा है कि यहां पर थोड़ा सा हमें स्ट्रेस देना है बोलते वक्त। कैसे, अड और ये व पे है तो उसको स्ट्रेस दे, कैसे, वा वा, अडवा अडवा, और फिर आए है वाय स, एडवाइस 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 एडवाइस। अब बोलने में क्या बोलेंगे, एडवाइस 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 वाइस, एडवाइस एडवाइस, ये एडवाइस। अब हम अभी तक एडवाइस एडवाइस बोलते थे, लेकिन जब हम डिक्शनरी में से देखेंगे तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, एडवाइस एडवाइस। अब एक और देखें, ये देखिए, फिर हमने वहां पर सी था, यहाँ एस था। अब इसमें क्या अंतर आएगा, दोनों सेम है लेकिन एक अंतर आ रहा है, ये अंतर है वो क्या आ गया, वो एडवाइस था, ये ज आ गया, एडवाइज एडवाइज एडवाइज
advise, 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 advice, advise, advise, advice, स ज ये आ रहा है अंतर। हम एडवाइस बहुत मैंने सुना, एडवाइस मुझे जब नहीं आता था ये सब, तब मैं भी एडवाइस एडवाइस ही बोलता था। अब पहली नजर में हमको ये दिखा क्या कि हम क्या पढ़े, हमें नहीं आता ये। हमने डिक्शनरी में सर्च पे लगाए, डिक्शनरी में जैसे हमने लगाया सर्च पे, सर्च किया, आने लगा इसका ये लिखा हुआ आया। अब हम देखें क्या दिख रहा है, र, फिर यहाँ पर ई, री, फिर ये स्ट्रेस मार्क काय पे लगा है, ज पे, फिर ए, फिर म, फिर ब, फिर ल। अब हमने क्या पढ़ा, रिजेंबल, 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 री, ज पे स्ट्रेस मार्क लगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस देना, जेम्बल, रिजेंबल, रिजेंबल, री, जे। अब यहाँ ए है, ए भी नहीं है, ए, रिजेंबल, 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 रिजेंबल। ये यहां से पता चला, रिजेंबल, रिजेंबल। अब इसे स्पेलिंग से हमें मतलब नहीं रहता है, जब हमें उसे बोलना है तो उसका ये नीचे यहां पर दिया रहता है, और अक्सर हमें नहीं मालूम होता तो हम ये छोड़ देते हैं। आगे देखें, और ये डिक्शनरी में हमने डाला ये वर्ड, ये यहां पर ये लिखा हुआ ये आया। अब हमने इसे पढ़ना शुरू किया। अब देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले एस, अब ये साउंड बना देते, स, फिर ई, सी, फिर स्ट्रेस काय पे लिखा है, क पे, फिर ल, फिर उ, फिर ज। अब ये कौन सा है, य और न। पढ़े, सी, फिर क पे स्ट्रेस है, क्लू, क्लू, और फिर य और न, सिक्लूजन, 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 सिक्लूजन। अब हम देखें PRAISE, प, र, ए, ज। ये अब हमें बराबर इसे बोलना भी आना चाहिए। ए, जैसे अभी इसके पहले काय में आया था, पेन, PAIN वाले में प के बाद में ए आया था, तो पेन। अब ये क्या बोल रहा, प और र साथ में, तो हिंदी के अनुसार यदि हम उसको, तो वो आधा बन जाता, प्रे, प्रे। अब प्रे के साथ ए वाला नहीं लगा है, ये लंबा वाला है, तो प्रेज, और फिर आगे ज, प्रेज, 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 हो गया, प्रेज, प, र, फिर ए और ये ज, प्रेज। तो ये जो हमने इसे सर्च किया ये ऐसा है, यूएस दोनों दिखाता है। डिक्शनरी, डिक्शनरी पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी डिक्शनरी देख रहे हैं। प्रेज हो गया वर्ड। अब ये स्पेलिंग देख ली, हमें मन में क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, हमने पढ़ भी लिया, लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं सही तरीका। व, डब्ल्यू वाला है तो कैसे ओ शेप बनाते हुए बोलना पड़ेगा हमको, व, और वी वाला है तो व, लेकिन डब्ल्यू वाला हुआ है तो व। अब यहां पर देखिए, अब इसमें जो स्ट्रेस सामने ही है, फिर से लिखता हूं मैं, ये सामने ही है, फिर ओ है। अब ये जो ओ बनता है वो दो तरीके होते हैं और इसके बनने के भी। क्या ये है, ऐसा भी बनाते हैं और
ये जो है ऐसा भी बना देते हैं, अ को दो तरीके से चलन में है बनाने में, तो इसको अ बोलते हैं, अ अ अ। अब वो में ये लगा हुआ है अ, और फिर वो, फिर ल, फिर ई और ट। अब ये जो हम क्या पढ़ते थे पहले, हमें कोई मतलब नहीं, अभी हम क्या देख रहे हैं, वो ली ट। अब ये स्ट्रेस काय पे लगा, पहले पे, तो हमें बोलना पड़ेगा वो वॉलेट 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 वॉलेट। जहां पर है तो वहां उसको हम कोई स्ट्रेस में वॉलेट वॉलेट या वॉलेट लिट वॉलेट, ये हो गया। क्या है ये, देखना शुरू करें। अ क स ई ड, शुरू करें। अ क अक, स पे स्ट्रेस है तो, और ये ई जो है बड़ा है लॉन्ग वाला, तो ई और फिर ड। अक्सीड अक्सीड अक्सीड। हम क्या अक्सर इसको मैक्सिमम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सीड, पर है क्या अक्सीड अक्सीड अक्सीड, ये हो गया। डिक्शनरी में ऐसा दिखेगा हमें, ये पूरा डिक्शनरी का दिया हुआ है, डिक्शनरी में ऐसे दिखेगा। ये हमने वर्ड डाला डिक्शनरी में, जैसे हमने वर्ड उसमें इंटर किया तो ऐसा वर्ड आ जाएगा, ये उसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, मीनिंग हिंदी में इंग्लिश में जैसा डिक्शनरी रहेगा वैसा आ जाएगा। ये फिर उसी से मिलता हुआ वर्ड ये हमने डाला। अब इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसके लिए आ गया वहां पर क्या था, वो जो हमने देखा था इसमें, वहां पर इस वाले में जो था वो ऐसा था एक्सीड, यह है एक्सीड एक्सीड। इसमें भी स के ऊपर स्ट्रेस है तो एक्सीड, और वो था एक्सीड एक्सीड एक्सीड, ये ऐसा था। और अब देखिए कितना अंतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक जैसा है, तो ये अंतर हो जाएगा एक्सीड एक्सीड। अब ये क्या पढ़ेंगे, एकदम से ऐसा लगता है कि क्या पढ़े, क्या समझ में आना बंद हो जाता है, एकदम से कोई न्यू वर्ड आता है। हम बात कर रहे हैं कि न्यू वर्ड हम कैसे पढ़े, कॉमन वर्ड। अच्छा, बहुत सारे आपके तो कॉमन वर्ड में भी बहुत अंतर निकलने वाले थे, आप ये देखने लगोगे तो जो हमारे कॉमन वर्ड है जैसा हम बोलते थे उसमें भी बहुत सारा अंतर आएगा। जैसे आप ये वाला देखेंगे, अब एकदम से क्या पढ़े इसको तो समझ में नहीं आता, तो फिर हम ये देखें। आप देखिए उसमें ये यहाँ पर शुरू में ही लगा हुआ है उसका स्ट्रेस, तो हमको शुरू में जोर से उसको स्ट्रेस देके बोलना पड़ेगा। एक्स क व ए ट, ये स्ट्रेस है। तो पढ़ना शुरू करें। ए क स, एक्स हो गया यहाँ पे, तो अब इसको जोर से कैसे बोलेंगे, एक्स एक्स। अब फिर कवेट, एक्सकवेट एक्सकवेट एक्सकवेट, ये ए लॉन्ग वाला है, ग्लाइड कर रहा है, तो एक्सकवेट 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 एक्सकवेट। तो ये इस तरह से हमें आएगा। अब फिर से न्यू वर्ड आ गया, क्या पढ़े, फिर देखिए शुरू करें लिखना, ई क
स ए न ट र ई क। अब पढ़े उसको। इक, ये तो हो गया इक, इक। फिर स पे जोर है, इकसे, इकसे। स पे है तो स और ए है तो से। न ट री क, एक्सेंट्रिक, 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 एक्सेंट्रिक बोलने में आ जाएगा। तो ये हमारे इस तरह से हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी बहुत सारे वर्ड हमारे और प्रैक्टिस करते हैं हम। अब ये वर्ड देखिए, क्या पढ़ेंगे एकदम से आप समझ में ही नहीं आएगा कि इसको पढ़े क्या, क्योंकि न्यू स्पेलिंग है, न्यू वर्ड है, कभी देखा नहीं। सपोज करें देखे होंगे, कॉमन वर्ड है, लेकिन पढ़ने में एक रेट पढ़ने की बात कर रहे हैं हम कि क्या पढ़े हम इसे। तो फिर देखिए, अब इसका देखिए क्या है। अ क, फिर स्ट्रेस, से, स और ए, फिर ल, फिर अ, फिर र, फिर ए और ट। अब पढ़ना शुरू करें। अक से ल रेट, एक्सेलरेट से। अब यहाँ पर से में से है और यहाँ पर ए है, ए और ए, तो एक्सेलरेट, 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 एक्सेलरेट। अब से पे एस पे हमको स्ट्रेस देना है। एक्सेलरेट, 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 रेट ए, एक्सेलरेट, रेट। अब इसको हम एक्सेलरेट और कुछ भी बोल सकते हैं, पर सही क्या बोलना पड़ेगा? एक्सेलरेट, एक्सेलरेट। फिर एक और वर्ड आया, हमने डिक्शनरी में सर्च के लिए देखा तो ये दिखाया और पढ़े। अब हम एक्सीलेंट बोलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे आप सही सही देखिए। तो फिर से हमने लिखना शुरू किया। ए क स, फिर ल, फिर अ, फिर न, फिर ट और स्ट्रेस ए पे। फिर देखिए धीरे धीरे पे, एक स ल न ट, एक स ल और न ट। एक्सलेंट, क्या बोलेंगे इसको? एक्सलेंट, 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 एक्सीलेंट नहीं करेंगे, एक्सलेंट, एक्सलेंट पीस ऑफ वर्क। अब ये फिर वही एक्सलेंट से बना हुआ वर्ड है। फिर इसको देखिए, फिर शुरू करें हम लिखना। यही आगे, एक स ल न स। एक्सीलेंस, 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 एक्सीलेंस भी बोलते कई लोग, पर सही क्या होगा? एक्सीलेंस, क्योंकि ए पे है तो एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। ए पे है तो स्ट्रेस थोड़ा सा उस पे हमको स्ट्रेस, आप जैसा वर्ड का नाम है स्ट्रेस, वो मार्क जो है ये स्ट्रेस मार्क है, इसीलिए उसको बोलते हैं, क्योंकि वहां हमको थोड़ा सा जोर लगा के प्रभावी बनाने के लिए बोलना पड़ता है। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। फिर अब ये ई, तो एक्स सी ई एल। अब हम उसको अपने हिसाब से एक्सेल वगैरह कुछ भी बोलते थे। फिर से देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन देखिए। ई क स
ए ल। स्ट्रेस काय पे? स पे। एक्सेल, 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 एक्सेल। आ रहा है बहुत सारा अंतर, जो वर्ड आपको पहले से पता है उसमें आ रहा होगा। अब ये देखिए, लिखे इसको भी फिर से, ई क स ए प ट और स पे स्ट्रेट। एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। अब ये इसी के जैसा, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि ये दोनों में अंतर क्या है। अभी आज बिल्कुल अंतर पूरा क्लियर हो जाए। ये यदि हमें आ गए ना तो सारे अंतर और ये कंफ्यूजन सारा दूर ही हो जाता है। ये सिर्फ हमें नहीं आता है तब तक का कंफ्यूजन है, नहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जिसको आता है उनको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, लिखना शुरू करें हम। अ क स ए प ट। हम इसको अब क्या एक्सेप्ट और कुछ अलग तरीके से बोलते थे। अब देख लीजिए, अक स ए प ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। और वो था इसके पहले में एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला आज। इसके बाद कोई डाउट तो रहना ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत आराम से स्लोली समझ में आए ऐसा बता रहा हूं, कोई जल्दी नहीं। अब देखिए, पहली नजर में तो एकदम समझ में नहीं आएगा क्या है, पर जब हम इसे लिखना शुरू करें, ए क हो गया। एक, एक। अच्छा जल्दी में हमने एक, जल्दी में बोल दिया एक, तो हिंदी का 1 2 3 हो जाएगा वो। एक, एक, इसीलिए उसमें अंतर ये है। ए, एक, एक, एक। देखते हैं, ल उ ड, लूड, लूड। एक और 2 प्रोनाउंसिएशन इसके, 2 तरीके से भी बोल सकते हैं। एक और है ल य उ ड, ल्यूड, 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 लूड, ल्यूड, लूड, ल्यूड। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब ये कुछ भी पढ़ते थे, अभी देखे, य उ, क्या पढ़ेंगे? यू, यू, यू। ये जो सिंबल है यह है, ये जे नहीं है भाई, सिंबल की बात हो रही है। जो हो सके कि ये पहली बार ही ये वाला वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि ये नहीं मालूम है तो क्या करे, वो जो फोनेटिक्स के सारे पहले के वीडियो है वो भी देखे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये आज का ये देख लेने के बाद और ये समझ लेने के बाद, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए न्यू वर्ड देखने में। हाँ, कंडीशन ये है भाई कि ये सिंबल हमको आना चाहिए, और ये जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे नो डाउट उनको तो आना ही है। फिर से देख, अब यहाँ पर वह है, कौन सा वाला? वह वाला, व देखिए, व ए ल ए। अब देखिए, व फिर ए फिर ल फिर ए, पढ़े इसको, वैले, वैले, वैल, कैसे? व और फिर ए, वै, वै, वैले, 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 वैले,
वैले, वैले। दूसरा दो है इसके भी, तो यहां तक तो ठीक है, वै, फिर यहां पर ई हो गया, वैलिट, 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 वैलिट। दो प्रोनाउंसिएशन है इसके। अब ये बहुत कॉमन वर्ड है, सर्वेंट। सभी लोग बोलते हैं सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए सर्वेंट को अब जरा, ठीक ही हो जाएगा आज सर्वेंट। हाँ, स के साथ अ, फिर व, न, ट, हो गया सर्वेंट, ठीक। और यहाँ स्ट्रेस सब, सर्वेंट, 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 सर्वेंट। कैसा हो गया वो? सर्वेंट से क्या हो गया वो? सर्वेंट, सर्वेंट। स, ये अ है यहाँ पर और ये लॉन्ग है, स, क्योंकि आर जो है ना यहाँ पर उसमें अंदर आ जाता है तो इसलिए लॉन्ग हो जाता है। स, फिर व, वी, फिर उसके साथ अ, न, ट, सर्वेंट। और अ जो है वो जल्दी बोला जाता है, इसलिए वहां पर जल्दी बोला जाता है। सर्वेंट, 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 सर्वेंट। हो गया सर्वेंट से सर्वेंट। तो ये बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से आने वाले हैं ये। और आप कोई भी वर्ड ढूंढिए, अब सारे सिंबल्स आपको बता दिए, ऐसे ढूंढिए और उसे बोल बोल के देखिए 4 बार, 6 बार, 10 बार। जितने बार आप बोलेंगे उतने बार। और क्योंकि आपने देखा होगा डिक्शनरी में, इसमें यहाँ पर ये ऐसे बने हुए हैं, ये स्पीकर का जो यहाँ पर, ये आप जैसे सर्वेंट, अभी सर्वेंट बोल रहा है कि नहीं, आप उसको बढ़िया ईयरफोन लगाइए और उस पर क्लिक करेंगे ये साउंड पे, ये स्पीकर के ये जो लगा हुआ साइन बना हुआ है, तो वो वैसे ही जैसा यहाँ लिखा हुआ सर्वेंट, तो वैसे बोलेगा वो। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार, मैंने जो सीखा हूँ, मैंने जो ये अभी देखा इसमें ये सही है। तो आप दोनों काम कर सकते हो। तो सुनने बराबर बढ़िया लगाइए ईयरफोन और सुन लीजिए उसको, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कोई डाउट ही नहीं रहने वाला है, बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्रैक्टिस करेंगे आप, और प्रैक्टिस तो करना ही करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। आराम बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई तो सही भी हो जाता है और बहुत मजा आता है। अब सर्वेंट हमारा सर्वेंट हो गया तो फिर तो मजा नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।